अगर आप लोग एक अलग कंसेप्ट की फिल्म जहां पे साइंस और अंधविश्वास इन दोनों को साथ आते देखना चाहते हो तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक हॉरर फिल्म है। और अगर आप इस फिल्म को जानते हो या फिर ये फिल्म आपने कभी पहले देखा हो तो उसी डायरेक्टर राइटर का 2021 में जो फिल्म आया है आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत जहाँ पे मैं कि आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त बात करने वाले इस फिल्म के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज को लोग। तो आज हम बात करने वाले एक थाई फिल्म गोस्ट लैब के बारे में। फोबिया फिल्म के डायरेक्टर राइटर ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट और राइट किया है और एक नए यूनिक आइडिया के साथ एक हॉरर फिल्म हमारे सामने नेटफ्लिक्स के जरिए थाई लैंग्वेज के अलावा हम देसियों के लिए इंग्लिश में अवेलेबल है लेकिन हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं है, शायद आने वाले टाइम पे अवेलेबल कर सकते हैं। तो फिल्म की कहानी है दो यंग डॉक्टरों की जिसे आपने इस फिल्म के पोस्टर में देखा ही होगा। कॉलेज के समय के जिगरी दोस्त एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं लेकिन दोनों की सोच भूतों और आत्माओं के प्रति अलग अलग है। एक नटखट बोल्ड प्रैंकस्टर, कूल और बिंदास रहने वाला ग्ला भले हम सबके लिए कूल डूड हो लेकिन बचपन में अपने बाप को खोने के बाद उनकी आत्मा को कुछ ही क्षण को देखने के बाद उसे आत्माओं और भूतों पे विश्वास होता है। और भले वो अपने दोस्त वी के सामने मजाक उड़ाता हो लेकिन दिल के अंदर एक अलग दुनिया होती है, जबकि वी काफी सीरियस और प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली सोचने वाला बंदा होता है जो भूतों वूतों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता। उस गांडू को पूछना फिर मैं कौन हूँ। अरे छोटा बच्चा है, वो नादान है, जिंदगी की सच्चाई से परे है, तू क्यों अपना विंड प्रेशर बढ़ाता है। और वैसे भी उसे इन सब में बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। अपनी लंबी शिफ्ट को पूरी करने के बाद उसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई कोमा में रही उसकी माँ का ख्याल रखना होता है। तो काम भी वहीं पे करता है, सोता भी वहीं पे है, पगार भी उनसे ही लेता है और वापस उन्हीं को देता है। लेकिन वो एक दिन आता है जब एक वेंडिंग मशीन के पास रात को लेट शिफ्ट काम खत्म करके अभी कहाँ पेट पूजा करें करके चिप्स निकाल रहा होता है, वहीं पे उन दोनों को एक जले हुए व्यक्ति की भूत या आत्मा दिखाई देती है जो उन्हीं के अस्पताल का पेशेंट होता है जिसने हाल ही में उसकी आखिरी सांसें ली थी। और वी जो आत्माओं को एक महज अंधविश्वास समझता था उसे भी उनमें अभी यकीन होने लगता है। और जब वी भी ग्ला के बातों को मानता है कि भूत सच में होते हैं तो ग्ला उसे अस्पताल का वीरान पड़ा हुआ एम्प्लॉय हाउसिंग बिल्डिंग का एक बंद पड़ा हुआ स्टोरेज रूम में ले जाता है जहाँ पे कोई खास सिक्योरिटी नहीं होती। तो वहीं पे गए एक साल से ग्ला हम इंसान भूतों से कैसे वार्तालाप करें इसके बारे में रिसर्च कर रहा होता है, जिसका वी को भी खबर नहीं होता। तो बाकी किसी और को इस बात के बारे में पता हो ये बात तो छोड़ ही दो। और यहीं पे बसाया होता है ग्ला ने अपना गोस्ट लैब। क्या भूतों को हम आम जीवित इंसान देख पाएंगे? इसी से शुरुआत होता है इन दो डॉक्टरों का गोस्ट साइंटिस्ट बनने का सफर। वहाँ पे अलग अलग तरकीब आजमाने की और अपना इलॉजिकल लॉजिकल थिंकिंग ला के इस मिस्ट्री को सॉल्व करने लग जाते हैं। उनके इस सफर में हम ऑडियंस भी कहीं ना कहीं इनके साथ जकड़े जाते हैं ये जानने के लिए कि क्या ये सच्ची में पॉसिबल है। लेकिन मगर किंतु परंतु जब सब कुछ एकदम जबरदस्त मजेदार चल रहा होता है अकस्मात वी की माँ गुजर जाती है और अचानक से उसी रात जब वी को उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है और वो कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन वी उसे सुन नहीं पाता और इसी वजह से वी ठान लेता है। यहाँ पे आता है इनके पागलपंती का ट्विस्ट कि क्योंकि हम भूतों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों ना मैं मर जाता हूँ और फिर मैं कोशिश करूंगा ग्ला से बात करने की। वी अपने माँ से बहुत ही अटैच रहता है और उसने लिए हुए डिसीजन पे शर्मिंदा होकर उसे ऐसा फीलिंग आता है कि काश मेरी माँ ये बोल रही हो कि तू मुझे बचा सकता था तो मुझे क्यों नहीं बचाया, और ये मरने के बाद तो मैं अपनी माँ से भी मिल पाऊंगा और ग्ला को हेल्प भी कर पाऊंगा। गोस्ट मतलब भूतों से बात कैसे कर पाए। इस बात को सुन के तो हम ऑडियंस के भी दिल के धड़कन तेज हो जाते हैं। लेकिन यहीं से इस फिल्म की कहानी में आता है एक साइंटिस्ट के पागलपंती का ट्विस्ट। और आपने कई बार सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि एक साइंटिस्ट पागल होता है, उसे अपने रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के अलावा दूसरा कुछ नहीं सोचता। ठीक यही पागलपंती हमें इस फिल्म के अंदर देखने मिलती है। मतलब ऐसे समझ लो कि इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं वो दोनों इस भूतों को और भूतों के एक्सपेरिमेंट के पीछे
कि अभी खुद की जान लेने के लिए भी परवाह नहीं कर रहे। तो ये बात सुन के ग्ला का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो लोग भूतों से बात करने की तरकीब खोज निकालते हैं? क्या ऐसा यंत्र बन पाएगा सच्ची में जहाँ पे हम आम इंसान भूतों से वार्तालाप कर पाएंगे? अभी इसके आगे क्या होगा इस फिल्म में, आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला है। चीटिंग 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 करता है तू। अगर देखोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा? और यकीन मानो आगे तो वी और ग्ला का एक अलग रूप देखने के लिए मिलेगा। तो पर्सनली ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आ गया। मतलब कहानी बहुत ही अलग हटके है। वो नॉर्मल भूत प्रेतों वाली कहानी नहीं जहाँ पे किसी का बदला लेने के लिए कोई आया है या भूतों से भागना पड़ रहा है या फिर अलग तंत्र मंत्र यूज करना पड़ रहा है। मतलब ये बहुत पेटेंट और एक पुराना स्टाइल हो गया। लेकिन इस फिल्म के अंदर एक अलग हटके कहानी देखने के बाद हमें इंटरेस्ट भी आता है कि देखने के लिए कि हाँ क्या साइंटिफिकली ये पॉसिबल है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो साइड में रख दो, साइंस साइड में रख दो, भूतों को साइड में रख दो, लेकिन क्या ये सच्ची में पॉसिबल है? पहले हम यही सोचने के लिए लगता है। ये दुनिया में कुछ नया आविष्कार करके और एक बड़ा नाम बनाए, इस सोच से निकले ये दो दोस्तों की मजेदार कहानी और अपने आविष्कार को प्रज्वलित करने के चक्कर में कैसे खुद अपने आप को अंधकार में ढकेलते जाते हैं, इन दोनों का सफर इस हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म में देखने के लिए मिलेगा। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, कैरेक्टर इस फिल्म के बहुत ही बढ़िया है। जो साउंड इफेक्ट्स भूतों के लिए इस्तेमाल किया है मुझे कुछ खास इतना पसंद नहीं आया। अभी कहानी का क्लाइमेक्स मैं आपका खराब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो रेड लैपटॉप जब ग्ला के गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है तब से लेकर एंड तक ऐसे समझ लो कि एकदम स्टोरी ऐसा ऑफ द ट्रैक हो गया है। मतलब आधा फिल्म या फिर 3/4 फिल्म खत्म हो जाने के बाद फिल्म का कोई कंटेक्स्ट ही नहीं रहता। ऐसा समझ लो कि डायरेक्टर जब फिल्म कर रहा था, जब बना रहा था, जब लिख रहा था, तभी उसने टॉपिक अच्छा चूज कर लिया, उसने टाइटल ले लिया। हाफ द स्टोरी खत्म होने के बाद अभी वो खुद ही कंफ्यूज हो गया कि आगे इस फिल्म का एंड कैसे करूं। शायद इसका सेकंड पार्ट आ सकता है क्योंकि एंडिंग इस फिल्म का उसी तरीके से किया गया है। लेकिन इन सबकी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, ओवर द एवरेज है। और डायरेक्टर को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड फिल्म जो दिखाना था वो सही तरीके से दिखा पाया है ऑडियंस को। सभी कैरेक्टर्स की कास्टिंग, उनकी बॉन्डिंग, उनकी केमिस्ट्री इस फिल्म के अंदर बहुत नेचुरल और बहुत अच्छा लगता है। और खास करके ये जो मेन दो कैरेक्टर्स है इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इन्हें इस फ्रेंचाइजी के अलावा कोई और फिल्म में देखने के लिए भी हम आम ऑडियंस को पसंद आएगा। तो रेटिंग की बात करूं तो ये नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन है, इसे टीवी MA का रेटिंग दिया हुआ है। मतलब पेरेंटल गाइडेंस मस्ट है 17 ईयर्स ओल्ड नीचे बच्चों के लिए। वैसे इस फिल्म के अंदर ना ही कोई न्यूडिटी है, ना ही कोई बोल्ड सीन है, इवन किसिंग सीन भी नहीं है। तो ऐसे तो बहुत अच्छा है मूवी, ये बच्चे लोग पेरेंट्स के साथ अकम्पनी करके देख सकते हैं। लेकिन इसे पेरेंटल गाइडेंस इसीलिए लगेगा कि ताकि आप लोग जाकर ऐसे गोस्ट के ऊपर रिसर्च या फिर साइंटिस्ट मत बनो या फिर भूतों को ढूंढने के लिए मत जाओ। और यूजुअली भूतों की फिल्म थोड़ा बच्चों के लिए हानिकारक होता है, मतलब इतना सेफ नहीं होता। मैं तो बचपन से ही भूतों की फिल्म और भूतों की सीरीज देखता आया हूँ, तब से ही तो मतलब ये जो मेरे साथ घूमता है। क्या कहा? तू मुझे ताना मार रहा है? अरे बाबा, मैं तेरा तारीफ कर रहा है कि कैसे कुछ कुछ भूत अच्छे होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, बड़े ही क्यूट होते हैं। सभी ऐसे नहीं होते। हाँ फिर ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को खत्म तो करने दे। तो इस 2 घंटे का हॉरर ड्रामा फिल्म पूरी फैमिली मस्त में आराम से वीकेंड में कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली बैठ के देख सकती है। और आपके फैमिली में अगर किसी को हॉरर फिल्म पसंद नहीं आता है तो अपने आप से प्राइवेटली में देख लो। लेकिन अगर आपके फैमिली में कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड या फिर जान पहचान में कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड है तो आप ये मूवी उन्हें सजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस फिल्म में अभी तक इंग्लिश सबटाइटल्स और इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर उन्हें थाई आता है समझ में तो फिर वो देख सकते हैं, क्योंकि थाई ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। मैंने खास करके तो इंग्लिश में ही देखा है ये फिल्म। इंग्लिश डबिंग अच्छा है, डिसेंट है, ऑफ द टेक्स्ट नहीं है, तो आप लोग इंग्लिश में देखकर इसके मजे ले सकते हो। मैं इसे 100% वन टाइम वॉचेबल मूवी बताऊंगा। आप लोग जाइए, देखिए, देखना ही नहीं देखना ही आपका चॉइस है, लेकिन पसंद आएगा इतना मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट या फिर व्लॉग पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद वो घंटे का आइकन दबाने का, उसके बाद वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे तो अभी आप तक वो पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और आपको अगर व्लॉग्स देखना पसंद नहीं है तो मेरा प्रोजेक्ट नोबन पॉडकास्ट को जाकर सुन सकते हो। मैं वहां पे भी मेरे फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे उसके लिंक्स आते होंगे, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। देन टेन्शन घ्यायचं नाही, माँ बाप को त्रास द्यायचं नाही और बाजूवाले को उगाच चिडवायचं नाही। बाय।